यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। मतलब कि आपका जीवन उन 5 लोगों के जीवन का औसत होता है जिनके साथ आप अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं। ये बात जितनी विचित्र है उतनी ही गंभीर भी है। ये बात हर इंसान के जीवन पर लागू होती है। इसे हम संगति का असर भी कह सकते हैं। मगर ये पाया गया है कि एक इंसान का जीवन लगभग उसी तरह का होता है जैसा उसके साथ रहने वाले लोगों का होता है। उन लोगों का असर आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ता है जिनके साथ आप ज़्यादा वक्त बिताते हैं। आपने गौर किया होगा कि अगर दोस्तों के एक समूह में से किसी एक दोस्त के जीवन, आदतें, लाइफस्टाइल, मानसिक प्रवृत्ति आदि के बारे में आपको बता दिया जाए तो यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि बाकी के दोस्तों का जीवन स्तर भी लगभग उसी की तरह होता है। और ये बात हर उम्र के लोगों पर लागू होती है। यहाँ तक कि ये बात सिर्फ आपकी संगत ही नहीं बल्कि उस माहौल और परिवेश पर भी लागू होती है जहाँ आप अपना ज़्यादा वक्त बिताते हैं। सफल लोग अपने परिवेश को बड़ी ही सावधानी पूर्वक चुनते हैं। सफल लोग अपने क्लोज सर्कल में ज़्यादातर सफल लोगों को ही चुनते हैं और ये एक सोची समझी गई रणनीति है। दरअसल सफल लोग ये जानते हैं कि अगर उन्हें जीवन में और आगे बढ़ना है या अपने काम या बिजनेस में और ऊंचाइयां हासिल करनी है तो उन्हें एक ऐसे परिवेश की ज़रूरत होगी जो ज़्यादा सफल लोगों से भरी पड़ी हो। यही बात आपके निजी जीवन पर भी लागू होती है। आपके जीवन के वातावरण का आप पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने परिवेश के लोगों को पसंद करें या ना करें। अगर आपका ज़्यादातर समय ऐसे लोगों के बीच गुजरता है जिनकी आदतें या एक्टिविटीज़ जीवन को नीचे धकेलती है तो आपका जीवन भी निचले स्तर की ओर जाना शुरू हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि अगर आप मौजूदा जीवन में और आगे बढ़ना चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी संगत में भी बदलाव लाना होगा। आइए जानते हैं कि आखिर लोग आप पर असर कैसे डालते हैं। आपकी संगत का असर आप पर निम्न तरीकों से होता है। इट्स इफेक्ट ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड ऑन योर बिलीफ सिस्टम एंड वैल्यू सिस्टम। आपकी संगत का असर आप पर 2 तरीकों से होता है। एक आपके अवचेतन मन पर और दूसरा आपकी धारणाओं और मान्यताओं पर। सामाजिक प्रभाव आपके अवचेतन मन को प्रभावित करता है जो कि फिर आपकी मान्यताओं और धारणाओं को भी बदल देता है और इसे आप चाहकर भी पूरी तरह टाल नहीं पाते हैं। अगर आप अपने ग्रुप में अपनाए जाने चाहते हैं तो आपको उनकी तरह ही व्यवहार करना पड़ता है, अन्यथा आपको अपना वो ग्रुप छोड़ना ही पड़ता है। अब ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उन लोगों का साथ कीजिए जो आपसे ज़्यादा सफल है। अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो ऐसे इंसान की तलाश करनी होगी जो क्रिकेटर है। अगर आप डांसर बनना चाहते हैं तो ऐसे परिवेश को तलाशना होगा जो डांसिंग को सपोर्ट करता हो। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो एम्बिशियस, रिस्पॉन्सिबल, मोटिवेटेड तथा हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपका स्वभाव भी निश्चित तौर पर उन्हीं की तरह होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपना वेट घटाना चाहते हैं तो आप यही सोचेंगे कि ऐसे दोस्त या व्यक्ति के साथ समय बिताया जाए जो अपने आप को हमेशा ही बिल्कुल ही फिट रखते हो और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हो। अगर ऐसे लोग आपकी संगत में है जो रोज़ शाम किसी बार में अपना समय बिताना पसंद करते हो तो इस बात से तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप अपनी सेहत के लिए कितना फिक्र करते हैं जब तक पुराना ग्रुप और पुरानी आदतें न छोड़ दें। बेशक इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों से रिश्ता तोड़ दें जो किसी तरह से आपके मकसद में सहायक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उन लोगों के साथ बिताएं जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। सिर्फ ऐसी स्थितियों में ही किसी के साथ आप अपने रिश्ते समाप्त कर सकते हैं जिनकी संगत आपको बुरे तरीके से नीचे की ओर धकेल रही हो। याद रखिए, अगर आप ज़बरदस्ती ऐसे रिश्तों को अपना रहे हैं जो आपके जीवन को आगे बढ़ने में बाधा डाल रहे हैं तो न सिर्फ आप अपना नुकसान कर रहे हैं बल्कि दूसरे की भी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अपने लिए बेस्ट नहीं हैं तो किसी के लिए भी बेस्ट नहीं हो सकते। कुछ निम्न तरीकों के प्रश्न हैं जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी वर्तमान की संगत कैसी है।
एक कागज़ और पेन लीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं और आप कब ये अपने आप से कहेंगे कि दिस इज़ माय बेस्ट वर्जन। सोचिए कि कब आप ये कह पाएंगे कि अगर मैं ऐसा बन जाऊं तो वह मेरा सबसे अच्छा स्वरूप होगा। दूसरा प्रश्न है कि वर्तमान में कौन वो 5 लोग हैं जिनके साथ अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। वो क्या करते हैं और क्या पसंद करते हैं, उनकी 3 सबसे बड़ी खासियत या क्वालिटीज़ क्या है। तीसरा प्रश्न है, क्या इन 5 लोगों का जीवन आपके उस फ्यूचर वर्जन के साथ मैच करता है जो आप बनना चाहते हैं। क्या इन 5 लोगों की क्वालिटीज़ के साथ मैच करती है जो आप अपने आप को फ्यूचर में देखते हैं। क्या ये आपका फ्यूचर बनाने में मदद करते हैं या फिर बाधा डालते हैं। इनकी संगत आपको ऊपर उठाती है या फिर नीचे ले जाती है। अगला प्रश्न है कि ऐसे 5 कौन लोग हैं जिनके अंदर वही क्वालिटी है जो आप अपने में लाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में लिखिए जो आपको बहुत ही प्रभावित करते हैं। उनकी क्वालिटीज़ के बारे में लिखिए। ये 5 लोग कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है ये पास्ट के लोग हो या वर्तमान के कोई महान लोग भी हो सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कोई बड़ा सेलिब्रिटी है या कोई साधारण इंसान, कोई दोस्त है या फिर आपके घर का कोई सदस्य, आपके देश का है या नहीं। ये आपके माता पिता भी हो सकते हैं और विराट कोहली भी, ये सचिन भी हो सकते हैं और ये सलमान भी हो सकते हैं। अपने आइडियल के साथ संगत कैसे करें। ये एक मज़ेदार बात होने वाली है कि आप यकीन करें या ना करें पर आपका आइडल कोई भी हो, आप उसकी संगत ज़रूर और आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ट्रिक्स है जो आप अपना सकते हैं। इसके लिए है विजुअलाइजेशन। ये तरीका तीनों में से सबसे हल्का लग सकता है मगर ये बहुत ही पावरफुल तरीका है। इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए आपको मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन में अभ्यास होना चाहिए। इसके लिए आप अपने चहीते आइडल या फिर गॉड को विजुअलाइज करें और अपने मन ही मन में उनसे बात करें या प्रश्न पूछें। अगर आपको ज्ञात हो तो महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला से लेकर महान लेखक नेपोलियन हिल तक लोगों ने इसका उपयोग अपने जीवन की महानतम खोजों या कृतियों के लिए किया था। जैसे जैसे आप नए सर्कल को अपनाएंगे तो मात्र 2 सप्ताह में ही आप पाएंगे कि आपकी अवेयरनेस, टेस्ट, लाइक, डिसलाइक आदि में बदलाव आ चुके हैं। आपके सोचने का लेवल ऊंचा हो चुका होगा और फिर अपने आप ही पुरानी संगत में समय बिताने का आपका मन नहीं करेगा। यहाँ तक कि आपको ये भी महसूस होगा कि पुराने ग्रुप में अब आप पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहे हैं। आप ये महसूस करेंगे पुराने ग्रुप की बातें और आदतों आपकी दिलचस्पी से अलग है और ये भी हो सकता है कि अब उनके आसपास रहना आपको कतई अच्छा ना लगता हो। जय हिंद, जय भारत।